नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रशासकीय विवेक। यदि आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। तो प्रशासकीय विवेक क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या प्रयोग हैं इसके, ये हम देखेंगे। तो प्रशासकीय विवेक विशेष परिस्थितियों में प्रशासनिक संस्थानों और प्रशासकों को अपने विवेक अनुसार निर्णय लेने या व्यवहार करने की स्वतंत्रता होती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रशासकीय विवेक कहते हैं। अब विशेष परिस्थितियाँ क्या? विशेष परिस्थितियाँ वे कि मान के चलिए कोई दंगा हो गया, ठीक है, कोई आंदोलन एकाएक हो गया, कोई दुर्घटना हो गई ना, तब वो वहाँ पर उस संबंध में देखा जाएगा। कोई ऐसी आपदा आ गई जिसके संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, कोई प्रशासनिक ऐसी समस्या खड़ी हो गई जिसके संबंध में कोई रूल नहीं है, तो उस संबंध में जो है निर्णय लेना तो आवश्यक है, क्योंकि स्थिति का सॉल्यूशन करना है। क्योंकि उसे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक है, जो कानून का जो शासन है, वो कहीं ना कहीं रुक रहा है, उसमें कोई ना कहीं जो है रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही, तो उसको तो समाधान करना है। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि निर्णय लिया जाए। और चूँकि अब कानून बनने का तो इंतजार नहीं किया जाएगा, तो इसलिए जो है प्रशासकों को यहाँ पर विवेक के आधार पर निर्णय लेने की जो है शक्ति प्रदान की गई है, और उस आधार पर लोग निर्णय लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रशासकीय विवेक कहते हैं। अब प्रशासकीय विवेक किस कार्य के लिए होता है? क्योंकि हम इसके लाभ क्या होते हैं? क्योंकि हमने लोक कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा की है वो सुनिश्चित करना है, प्रशासन में दक्षता को सुनिश्चित करना है। लेकिन प्रशासनिक विवेक की कुछ हानियाँ भी होती हैं, क्योंकि जब विवेक आ जाता है इससे निरंकुशता आ जाती है, इससे भ्रष्टाचार की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, इससे लाल फीताशाही बढ़ जाती है फाइलों पर। फाइलें जो है समय, क्योंकि इसमें नियम निश्चित नहीं है तो उसको टाला जाता है, रिश्वत की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती हैं। तो ये प्रशासकीय विवेक की नुकसान भी हैं। फिर जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन पर कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो उनको अपनी तरीके से जो है हैंडल करते हैं। उनको भी जो है अगर ऊपरी प्रशासन भ्रष्ट है तो निचले प्रशासन को भ्रष्ट होने के लिए तैयार कर देता है, या उसको उसी जो तंत्र है उसका हिस्सा बना लेता है। विवेक क्या होता है? तो ज्ञान, तर्क, शक्ति, अनुभव के आधार पर निर्मित हुआ है क्षमता, जिसके आधार पर व्यक्ति सत्य, असत्य, उचित, अनुचित आदि में भेद करता है, उसी को क्या कहते हैं? विवेक। विवेक इक्वल टू क्या हो गया? ज्ञान प्लस तर्क शक्ति प्लस अनुभव। जब इन तीनों का सामंजस्य होता है तो हमारा विवेक जनरेट होता है, जिसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं, ठीक है। और यदि इसमें आत्मसंतुष्टि भी शामिल हो जाए तो वही क्या बन जाती है? आपकी अंतरात्मा बन जाती है। स्वविवेक क्या होता है? अब चूंकि आपके अंदर जो विवेक जागृत हो गया, जो विवेक आपने निर्मित कर लिया, उसके आधार पर जो निर्णय होता है वही क्या है? स्वविवेक है। कई बार किसी विषय के संबंध में नियमों, विनियमों एवं कानून की अनुपस्थिति में निर्णय करने की अनिवार्यता है या स्वच्छ निर्णय लेने की शक्ति है, तब व्यक्ति द्वारा विवेक के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यही क्या है? स्वाविवेक है। मान के चलिए कोई दुर्घटना हुई और व्यक्ति की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, लेकिन नियम क्या कहता है कि आप पहले पुलिस से FIR करिए, उसके बाद में इलाज प्रारंभ होगा। तो अब इस कंडीशन में प्रशासक वहाँ है तो वो पुलिस FIR होने का या करवाने का इंतज़ार करेगा, या वो उसको जो है डॉक्टर को ये कहेगा कि आप इसका इलाज करिए। तो वो सबसे पहले तो प्रशासक का ये दायित्व है कि उसकी जान बचाई जाए, ठीक है। तो वो डॉक्टर को परमिशन दे देगा, है ना। तो ये क्या है? स्वाविवेक है। या मान चलिए कोई दंगा भड़क गया है, हिंसा भड़की हुई है, तो उस समय में प्रशासक क्या करेगा? नियम देखेगा कि वो पहले बात करे, जो उनके नेता हैं उनसे ये करे, या उसको रोकने का प्रयास करेगा। जब भड़क ही चुका है, ठीक है, तो उसको कैसे समाधान किया जाए तुरंत, तो उसके लिए प्रयास करेगा। चाहे वो आंसू गोले प्रयोग करे, लाठीचार्ज करे, क्योंकि जो तुरंत स्थिति जो बनी है उसको तो समाधान तुरंत ही निकालना पड़ेगा। उसके बाद में कानून के जो नियम है, विनियम, उसके आधार पर वो निर्णय करेगा। धन्यवाद।